Learning by Batman. Batman is one of the most mysterious character in DC. क्यों? क्योंकि वो है। अगर आप बैटमैन को नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह, आई एम अ सॉफ्ट स्किल कोच एंड विद अ लॉट ऑफ फिलॉसफी, लेट्स बिगिन। बैटमैन एक ऐसा बच्चा है जिसको बैट्स का फोबिया है। फोबिया मतलब कि किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा डर। वैसे जब वो बच्चा 8 साल का था तभी उसके मम्मी पापा की हत्या कर दी जाती है, वो भी कुछ पैसे के लिए। सीधी सी बात है, ऐसा किसी के साथ भी होगा ना तो उसके दिमाग पर गंदा असर पड़ेगा। एंड बैटमैन की विलन्स की बात की जाए तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है एंड इसीलिए उन्हें लगता है कि दुनिया के साथ भी बुरा होना चाहिए। लेकिन जब बैटमैन के साथ बुरा हुआ तो उसने बीड़ा उठाया कि मेरे साथ बुरा हुआ है इसलिए मैं किसी के साथ बुरा नहीं होने दूंगा कभी भी। गाइस, ये समाज तय करता है कि समाज आपको क्या देता है, लेकिन आप समाज को क्या देते हो ये सिर्फ और सिर्फ आप तय कर सकते हो। इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कलाम सर, क्योंकि उन्हें समाज ने शायद बहुत कुछ अच्छा नहीं दिया था लेकिन उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया। आप जिस समय भी मेरी बातों को सुन रहे हो, आप बताइए अभी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। आपको रिकॉल करने में शायद थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, लेकिन कलाम सर का नाम रिकॉल करने में टाइम नहीं लगता हमें। ये होती है पावर अच्छे कर्मों की। सेकेंड थिंग इज बिलीफ, ट्रस्ट। किसी वेब सीरीज में कहा गया था कि ट्रस्ट बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है और छोटे लोग या चीप लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बैटमैन पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक कॉमिक्स है गॉड अमंग अस। इसमें सुपरमैन एंड बैटमैन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन सुपरमैन बैटमैन को जाकर एक क्रिप्टोनाइट की गोली देता है जिससे सुपरमैन मर सकता है। एंड वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता था कि अगर सुपरमैन गलती करेगा या कहूँ वो बुरा बन जाएगा तो बैटमैन आप उसको गोली मार देना, ये जानते हुए कि बैटमैन उसके खिलाफ है। लेकिन उसने वो गोली बैटमैन को दिया। क्यों? क्योंकि सुपरमैन अच्छी तरह से जानता था कि जब तक मैं बुरा नहीं बनूंगा तब तक बैटमैन मुझे गोली नहीं मारेगा, बैटमैन मुझे ज़िंदा रखेगा, और इसीलिए उसने दिया। और इस बात का रियल लाइफ एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, हाँ, खान सर कई बार कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे हम एग्री नहीं करते या मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैं उनकी बात मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो खान सर ने कहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात को अंधों की तरह मान लेता हूँ, मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं तो मैं इसको मान लेता हूँ। अगर मैं रिसर्च नहीं करूँगा तो भी मैं उनकी बात को ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रस्ट है उन पर, मुझे पता है कि वो गलत नहीं कहेंगे, और ये ट्रस्ट आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे पहुँचा सकता है। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज डिसिप्लिन। गाइज, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दिन काम शुरू करते हैं अपना, एक हफ्ते बाद वो काम का सत्यानाश हो जाता है, वो काम करते ही नहीं है। लेकिन बैटमैन ने जो बीड़ा उठाया लोगों की हेल्प करने का, उस काम को उसने हमेशा किया है। लेकिन कैसे वो इतने वक्त तक कर पा रहा है? क्योंकि वो डिसिप्लिन इंसान है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, उसे पता है कि वो काम कैसे कर रहा है। इसके लिए आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको कोई काम करना है तो आप पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये काम कैसे करूँगा, कैसे हो गया, और मैं ये काम कब तक करूँगा। ये, और जब भी आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे तब आप किसी भी काम को लंबे वक्त तक कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, कलाम सर ने नासा के बजाय इसरो को चूज़ किया। ये जानते हुए कि यहाँ की हालात कैसे हैं, उन्होंने चूज़ किया इसरो को, एंड उन्होंने विज़न देखा, एक प्लान बनाया, एंड वो प्लान आज सक्सेसफुल है, और हम गर्व से कहते हैं कि इसरो हमारे देश में है। तो ये वो सारी बातें हैं जो हम बैटमैन से सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कलाम सर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप उनकी बुक विंग्स ऑफ फायर को पढ़ सकते हो, या फिर उसकी समरी देख सकते हो, या फिर उसकी ऑडियो बुक देख सकते हो। मैं इसके पर एक छोटी सी ऑडियो बुक समरी भी बनाऊंगा, और क्या पता जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो तैयार हो गया हो, तो आप लिंक बायो, डिस्क्रिप्शन, कैप्टन, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हो चेक कर लीजिए, हो सकता है वहाँ अवेलेबल हो। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बी एंड लेक्चर। मैं इंतकाम हूँ। मार दिया तुझे, मार दिया।